नमस्कार, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव है। आज हम नेक्स्टमेट ईआरपी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये ईआरपी सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पोर्टल हमने खोल लिया है। यहाँ पे हमारे साथ जब आप ऑनबोर्ड होंगे तो ये ईमेल और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करते हैं। ठीक है, हम सीधे डैशबोर्ड पे हमने लैंड किया। आइए कुछ डैशबोर्ड के बारे में जानते हैं। पहले यहाँ आपका फर्स्ट कार्ड है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कार्ड आपको फैकल्टीज बताता है और थर्ड कार्ड कितनी फीस सबमिशन आज के दिन में की गई है वो बताता है। थोड़ा राइट में चलते हैं। यहाँ नोटिस बोर्ड आएगा। जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड डालते हैं तो उसके लिए अगर आपको नोटिस बोर्ड डालना है तो यहाँ से आप प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप प्लस आइकन पे क्रिएट करते हैं। यहाँ यहाँ पे एक ऐसा व्यू खुलेगा जिसमें टेबल्स हैं। क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। इसमें रोल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो नोटिस किसको दिखना चाहिए, टीचर को दिखना चाहिए कि स्टूडेंट को दिखना चाहिए कि दोनों को दिखना चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट ले। मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल डालेंगे और यहाँ मैसेज डालेंगे। जस्ट सपोज टाइटल में होली डाल देते हैं। यहाँ मिनिमम 5 कैरेक्टर रिक्वायर्ड है तो होली फेस्टिवल डालते हैं। नेक्स्ट पे डालते हैं कोई मैसेज। और यहाँ पे अर्जेंट नोटिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, सबको उसी टाइम ऐप नोटिफिकेशन चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्रिएट, एक पॉपअप आएगा। हमने कंफर्म किया। यहाँ देखिए, यहाँ आ गया। अब हम सीधे यहाँ डैशबोर्ड पे चलते हैं। अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, देखिए लोड हो गया और यहाँ पे देखिए टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया आपका जो आपने वहां डाला। तो यहाँ से बेसिकली और ये एप्लीकेशन साइट पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसके डैशबोर्ड पे। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं। टुडे बर्थडे मतलब आज किस किस टीचर का या स्टूडेंट का बर्थडे है यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहें तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, विश करना चाहें तो विश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हॉलीडे। यहाँ पे अगर आज के दिन में हॉलीडे होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि हॉलीडे है। नीचे थोड़ा आएंगे, यहाँ कंप्लेंट है। अगर कोई पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट की जाती है आपके स्कूल्स में तो यहाँ पे वो कंप्लेंट्स आपको आज के दिन की दिखेंगी। थोड़ा सा बॉटम पे आते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कौन सी क्लास में जितनी क्लासेस हैं सारी क्लास की लिस्ट दिखेगी। कितने बच्चे एब्सेंट हैं कितने प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आपको रेड में आपको एब्सेंट दिखेगा और ग्रीन में प्रेजेंट दिखेगा। फी कार्ड, फी कार्ड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि इस मंथ में कितने बच्चों की फीस सबमिट है, कितने बच्चों की फीस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से आप उस बच्चों को नोटिफाई कर सकते हैं यूजिंग एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशंस। यहाँ पे कार्ड्स है। बेसिकली ये टीचर का एब्सेंट प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप प्रेजेंट होंगे तो यहाँ प्रेजेंट का साइन आ जाएगा, एब्सेंट होंगे तो एब्सेंट। आप खुद भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया। हम खुद लगा सकते हैं और टीचर अपने फोन से भी लगा सकते हैं ये। ठीक है, अगर टीचर ने लगा दिया तो आप उसको एब्सेंट भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अटेंडेंस, तो दो टाइप के अटेंडेंस है। एक है हमारी टीचर की अटेंडेंस, एक है स्टूडेंट की अटेंडेंस। अगर हम टीचर के अटेंडेंस पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि टीचर्स जितने टीचर्स हैं पूरे मंथ की वो डेट बनी हुई है करंट मंथ की। आप मंथ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी मंथ जिस मंथ की देखनी हो। और यहाँ पे देखना है कि क्या 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 रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन प्रेजेंट, रेड एब्सेंट प्रेजेंट करता है। अगर व्हाइट है तो नॉट अवेलेबल और ये इस तरीके का है तो वीकेंड, इस तरीके का हॉलीडे। तो यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं आपने पूरे टीचर्स का कि कितने एब्सेंट है कितने प्रेजेंट है इस मंथ में। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट अटेंडेंस में आते हैं। यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास सेलेक्ट उस क्लास के पूरे बच्चे और यहाँ जितनी अटेंडेंस है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ किसी के अटेंडेंस है तो चार्ट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट का एब्सेंट प्रेजेंट लगाना है आपको तो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं आप और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके एब्सेंट और प्रेजेंट लगा सकते हैं। लेकिन ये एब्सेंट प्रेजेंट एप्लीकेशन से टीचर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ओवरहेड कम हो सकता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं एकेडमिक सेक्शन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला आइकन है हमारे पास इंस्टीट्यूट। बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट का बेसिक डिटेल्स होता है, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, एस्टेब्लिश कब हुआ, प्रिंसिपल कौन है, ईमेल, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, और हमारे साथ ऑन बोर्ड कब हुआ है, कितने टाइम ओपन होता है, कितने टाइम बंद होता है, कौन सा बोर्ड है। अवेलेबल डेज मीन्स कि हफ्ते में कौन से डेज बंद होता है। लाइक किसी स्कूल में संडे बंद करते हैं, किसी स्कूल में फ्राइडे बंद कर देते हैं। यहाँ से ये प्रेजेंट करता है। आप मीडियम देख सकते हैं, कौन से मीडियम का स्कूल है। प्रिसाइज अटेंडेंस,
प्रिसाइज अटेंडेंस का मतलब ये है कि अगर आपने इसको एक्टिव कर दिया तो टीचर अगर किसी स्टूडेंट की रिप्रेजेंट करना चाहेगा तो वो आपके स्कूल के 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए, अदरवाइज अटेंडेंस वो पुट लगा नहीं पाएगा, अपनी भी और बच्चों की भी। तो मेक श्योर इसके पहले आप इसको अनेबल करें। आपके इंस्टीट्यूट में के एड्रेस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेंशन होना चाहिए, ये आप गूगल मैप से निकाल सकते हैं अपने स्कूल का। और इवन आप टीचर के मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट करेंगे तो वहां भी दिखेगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं रिजल्ट टाइप, मतलब कि मार्क सिस्टम देते हैं या फिर ग्रेड सिस्टम देते हैं। फी टाइप क्या है, इंस्टॉलमेंट है या फिर मंथ वाइज है। थोड़ा सा नीचे आते हैं इंस्टीट्यूट इमेज। इमेज में ये है कि हम स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं, मैक्सिमम 10 इमेजेस अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 इमेजेस ऐसे डाल सकते हैं। आइए डाल के देखते हैं हम। यहाँ पे ये हम क्लिक किया हमने, ठीक है। अगर इसकी इमेज डालेंगे तो ये वाला हम पार्ट कर देंगे 16:9 वाला। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, क्रॉप करेंगे और अपलोड। ठीक है, ये अपलोड हो गया। ऐसे ऐसे हम 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एड्रेस को एडिट कर सकते हैं, जैसा भी करना है आपको। राइट में आते हैं, ये है मैनेज सेशन। कई स्कूल से जब मल्टीपल सेशन क्रॉस हो जाते हैं तो यहाँ मल्टीपल सेशंस हैं, जैसे 2022-23, 2023-24। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हैं और कौन सा सेशन एक्टिव है वो कर सकते हैं, जिससे सारी स्कूल की जो एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए रन करेगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्लास टीचर्स। आप क्लास टीचर साइन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे सेकंड को क्लास को किसी को रिप्रेजेंट करना है, किसी को क्लास टीचर साइन करना है, यहाँ क्रिएट करेंगे क्लास सेकंड और रूपाली मैम या टेस्ट यूजर किसी को भी ऐसे करेंगे तो ये असाइन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैनेज क्लास। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि हम क्लासेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर क्रिएट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्लासेस नाम का 5 का लिख देते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। 5 आ गया। अगर हम डिलीट करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट हो गया। सेम आप सब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें, ये जेनरिक सब्जेक्ट है, इससे इसे कोई लेना देना नहीं, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। आप सब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें लाइक हिंदी 2 रख लेते हैं। ये ऐसे हिंदी 2 आ गया और इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको असाइन करना है कि ये क्लास है, उस क्लास में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उस हिसाब से, तो जैसे नंबर 4 है, एक हम बना लेते हैं नया नंबर 5। ठीक है, अब नंबर 5 को हमें क्लास असाइन करना है तो हिंदी असाइन करते हैं। एग्जाम, एग्जाम का मतलब यहाँ का मतलब ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट में कंसिडरेबल होगा, मतलब रिजल्ट में बन के आएगा। लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो रिजल्ट में नहीं दिखाए जाते, उसके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये देखिए नीचे आप क्रिएट हो गया। आप नीचे आएंगे 5 करेंगे, आपको दिखेगा कि हिंदी का क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश पे सेलेक्ट करें, क्रिएट कर लें, यहाँ पे क्रिएट कर लें, यहाँ पे क्रिएट कर लें, ऐसे क्रिएट करते जाएं और मैथ्स का भी क्रिएट कर लें। ठीक है, अब नंबर 5 में इतने सब्जेक्ट हैं और वो सारे इंक्लूडेड हैं एग्जाम्स में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, हॉलीडे। बेसिकली हॉलीडे क्या होता है कि जैसे कोई हॉलीडे है, कोई छुट्टी देना चाहते हैं, गर्मी वेकेशन छुट्टी है, विंटर की छुट्टी है या फिर नॉर्मल छुट्टी है, यहाँ पे आप टाइटल देंगे कब से कब तक का छुट्टी है और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो छुट्टी कंसीडर हो जाएगी। तो उसी दिन टीचर को नोटिफाई हो जाएगा, पेरेंट्स को नोटिफाई होगा कि आज छुट्टी है, उसके डैशबोर्ड पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये मंथ वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं टाइम टेबल। हम इससे टाइम टेबल बनाने से पहले स्लॉट बनाएंगे। स्लॉट ये ऐसे बनाएंगे कि 9 से 10, 10 से 11, 12 से जितने मिनट मिनट का है क्लासेस चलती हैं उनके स्लॉट्स बना लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, ये टाइम टेबल देखिए बना हुआ है। यहाँ पे क्या है आपको जैसे 5th क्लास की टाइम टेबल नहीं बनी होगी तो हम बना के देखते हैं। जैसे मंडे को यहाँ क्रिएट करते हैं। मंडे सारे मान लेते हैं, संडे छुट्टी होती है, सारों में से हिंदी पढ़ाई जाएगी मंडे को, सभी दिन मंडे को, रोल नंबर 5-6 में एग्जाम्पल। ठीक है, 11 से 11:40 में रूपाली मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे, ओके। ये देखिए ये क्रिएट हो गया कि सारे डेज में मंडे टू सैटरडे फर्स्ट पीरियड पे रूपाली मैम पढ़ा रही हैं।
ठीक है, क्लास 56 ये बन गया। और यही चीज स्टूडेंट के मोबाइल पे रिप्रेजेंट करेंगी, जो पेरेंट्स के मोबाइल का एप्लीकेशन है। ठीक है, और यही चीजें टीचर को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, उनका टाइम टेबल। और चाहे किसी को एडिट करना है आपको तो इसको डिलीट करते हैं, आप दोबारा से बना सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया और फिर से क्रिएट करेंगे तो यहाँ का पर्टिकुलर टाइम टेबल गायब हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप बना सकते हैं दूसरा। अब आते हैं हम फी प्लान पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फी प्लान्स हैं। एक फी प्लान है कि इंस्टॉलमेंट वाइज है, एक फी प्लान है मंथ वाइज। ठीक है, तो हम अभी इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ देखो, नर्सरी में कितने ट्यूशन फीस लेते हैं, मतलब पूरे मंथ का। यहाँ हम फ्री हेड, पहले इसका फ्री हेड क्रिएट कर लेंगे, किस किस टाइप की फीस आपके यहाँ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये चीज़ें हैं, ट्यूशन फी है, एग्जाम फी है, स्पोर्ट्स फी है। ठीक है, तो जैसे हमने 5 अभी क्लास बनाया, तो हम 5 का हम बनाते हैं। ट्यूशन फी मान लेते हैं 5,000 है पूरे साल में, और बस फी है 2,000। ठीक है, और स्पोर्ट्स फी भी है 2,000। हम ग्रेड करेंगे, ये देखिए फिफ्थ क्लास में ट्यूशन फी ये सब बन के आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम फी सबमिट करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ दिखेंगी, ये सारे कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, असाइन सब्जेक्ट। ये क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं कि कौन सा टीचर कौन से क्लास के कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर अभी 5 बनाया, 5 पे क्लिक किया, रूपाली मैम पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाएंगे। असाइन कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो अभी हम नंबर 5 पे क्लिक कर लेते हैं। रूपाली मैम, देखिए रूपाली मैम पढ़ा रही है नंबर 5 को, हिंदी पढ़ा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये होमवर्क दे पाएंगे। मतलब रूपाली मैम नंबर क्लास 5 के हिंदी सब्जेक्ट की ऑनर है, एट ये होमवर्क, ये होमवर्क दे पाएंगे इस क्लास का। तो ऐसे हम डिलीट भी कर सकते हैं और बना सकते हैं। हम ऐसे राजकुमार वर्मा जी को आर्ट का दे देते हैं, असाइन कर दिया हमने। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये आर्ट आ गया। तो इस तरीके से हम निशा जी को मैथ्स, ठीक है, ये आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, कलेक्ट फी। हम फी कैसे कलेक्ट करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आपने ड्रॉप डाउन है सेक्शन क्लास का, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन का। अब देखिए जिसका फीस बाकी है पार्शियल पेड। जब देखो इंस्टॉलमेंट होता है तो एक तो होता है कंप्लीट फीस पेड कर दिया गया, एक होता है पार्शियल फी पेड किया गया है। तो पार्शियल फी क्या है? अगर 10,000 रुपए है तो उसने 5,000 सबमिट कर दिया और 5,000 बाकी है तो उसको पार्शियल फी बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोकेश जी का देखिए, हम अगर फीस सबमिट करना चाहें, देखिए इनका टोटल पेड अमाउंट अभी इन्होंने सबमिट ही नहीं किया, टोटल पैसा इनको देना है। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आ गया कितना फीस देना है। तो जितना मान लेते हैं 5,000 हमें सबमिट करना है, 15,000 5,000 हमें सबमिट करना है। पार्शियल यहाँ कंप्लीट पेड नहीं करना है, पार्शियल पेड करना है। पेमेंट मेथड डालने हैं आपको, और कोई रिमार्क डालना है, लाइक ट्रांजेक्शन आईडी डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी ऐसे करके कुछ डाल दें। ट्रांजेक्शन आईडी सबमिट किया। अब इसी टाइम इनको नोटिफिकेशन चला गया होगा लोकेश जी को। ठीक है, कि एसएमएस चला जाएगा कि आपका फी सबमिट कर लिया गया है। अब इसको हम व्यू करेंगे, देखिए व्यू करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट है 5,000, एडिशनल अमाउंट या फिर ट्रांजेक्शन जो सब भी सारी चीजें इंस्टॉलमेंट नंबर 1। अगर रिसिप्ट लेना चाहें आप व्यू पे करेंगे। ठीक है, ये देखिए रिसिप्ट आ गई, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। इसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस है पार्शियल पेड है, कंप्लीट पेड नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आप इनको मोहर वोहर लगा के दे सकते हैं फीस वगैरह अगर उनको चाहिए तो। अदरवाइज नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसको टैप करते बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर अगर पेड करना है तो आप प्लस आइकन पे आए और फिर से जो बचे अमाउंट्स हैं, टोटल पेमेंट 15 था लेकिन रिमेनिंग अमाउंट 10,000 है, तो उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी एक है, जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे उतने इंस्टॉलमेंट की लिस्ट यहाँ आएगी। जैसे इस देखिए इसमें कितने इंस्टॉलमेंट हैं, 9 इंस्टॉलमेंट। तो डेट लिखा हुआ है कि कब इंस्टॉलमेंट कितने बरी की भरी है, भी रिसिप्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बन के आएगा 100 रुपये सबमिट किया गया था। ठीक है,
अगर आपका स्कूल मंथली फी लेता है तो उसका मैनेजमेंट हम फी कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एकेडमिक्स पे गए, कलेक्ट फी पे गए। यहाँ पे देखिए एक डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और कितने की फी सबमिट है और कितने की फी पेंडिंग है, यहाँ से आपको दिखेगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, आप क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और कौन से महीने की जमा करनी है ऐसा है। और राइट में अगर आप ये देखेंगे पेंडिंग का देखना है, सबमिटेड का देखना है, किसका देखना है, तो इस तरीके का आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फीस सबमिट करनी है तो मान लेते हैं जिससे टेस्ट यूजर 2 की फीस सबमिट नहीं है तो इनका हमें सबमिट करना है। अगर व्यू पे क्लिक करें, ये देखिए अभी पेंडिंग में है फीस 5100 रुपये। यहाँ पे हम प्लस करते हैं, अब ये बोलता है नो फी टेम्पलेट फाउंड, इस क्लास का भी हमें टेम्पलेट नहीं मिला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ फी प्लान पे जाएंगे और ये क्लास कौन सा है देख लेते हैं, ये क्लास फर्स्ट है। तो हम फी प्लान पे जाएंगे, देखिए क्लास फर्स्ट का कोई फी प्लान नहीं अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और फी प्लान बनाते कैसे हैं ये मैं सिखा देता हूँ आपको। फी हेड, यहाँ चलते हैं फी हेड पे। यहाँ पे फी हेड जितने टाइप की फीस आपके यहाँ ली जाती है यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं उसको, ठीक है। आप क्रिएट करेंगे, आप देखिए ये फरवरी मंथ का फी प्लान है, आप क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लास फर्स्ट ट्यूशन फी 1500 रुपये आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट करेंगे, क्लास फर्स्ट का ही है, बस फी तो इंडिविजुअल होता है। एग्जाम फी मान लेते हैं 100 रुपये, ऐड करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, देखिए क्लास फर्स्ट का एग्जाम फी भी आ गया। तो इस तरीके का हम अपने क्लास फर्स्ट क्रिएट कर लिया। अगर हमें क्लोन करना है, मान लेते हैं कि हमें अब मार्च में पहुंच गए, जब सपोज हम मार्च का ले रहे हैं, अब हमें क्लोन करना है, तो हमें फेब का मार्च में क्लोन करना है, तो हम इसे क्लोन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ क्लोन होके आ गया। तो इस तरीके का हम क्लोन कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कलेक्ट फी पे, यहाँ पे पहुंचे। अब ये देखिए अगर हमने फी पे क्लिक किया तो अभी हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है अभी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं नाम है, किस क्लास में पढ़ता है, कौन से मंथ की फीस सबमिट है करनी है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ की करनी है तो उसको क्लोज करें, नेक्स्ट मंथ इसमें आ जाए और फिर इस पे क्लिक करें, मार्च की, मार्च में आ गया। अब देखते हैं, आपने मार्च में बोला है कि ट्यूशन फी 1500 रुपये है और ये है। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। और आपको ऐड करना है तो यहाँ पे एग्जाम फी 500 रुपये ऐड कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आप एडिशनल अमाउंट ले सकते हैं, कुछ कंसेशन देना चाहे वो कर सकते हैं, कुछ ड्यू अमाउंट बचा है वो लिख सकते हैं। पेंडिंग और पेड, यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पेंडिंग लिख सकते हैं, जस्ट सपोज मेरे पास 2100 रुपये हो गए, 15,500 2100 रुपये हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 100 रुपये एडिशनल ले लेता हूँ और ये पेंडिंग ही रखने देते हैं, ओके करता हूँ, ओके। अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है। व्यू पे जाएंगे तो यहाँ एक रिसिप्ट बनेगी 2200 रुपये की, ये क्लिक किया हमने, ये अब इनका है पेंडिंग। बेसिकली ये कब यूज किया जाता है, जब आपको रिसिप्ट निकालनी हो, ठीक है, केवल रिसिप्ट निकालनी हो और पेरेंट्स को देना हो तब ये फॉर्मेट यूज किया जाता है। अगर आपको नॉर्मल पे कर देना है तो आप यहाँ पे आए, पेड, यहाँ पेड करें और सबमिट कर दें, पेड हो गया, ठीक है, यहाँ पेड हो गया, सबमिट हो गया। टेस्ट यूजर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऐसे देख पाएंगे ये पेड हो गया। अब आप एक्सपोर्ट कर लो। नेक्स्ट पे आते हैं हम होमवर्क। होमवर्क पे क्या है कि होमवर्क में कहाँ से कहाँ तक का देखना है और कौन से क्लास का देखना है। तो ये बेसिकली वो दिखाएगा कि जितने भी क्लास में होमवर्क दिए गए हैं वहां आपको लिस्ट दिख जाएगी, तो आप व्यू कर सकते हैं। तो आइए हम नोटिस के बारे में सीखते हैं। नोटिस क्या है, नोटिस बेसिकली स्टूडेंट और टीचर्स को नोटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड लगाते हैं वैसे नोटिस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और नोटिस का टाइटल देंगे और उसका मैसेज लिखेंगे और अर्जेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे। इससे अर्जेंट नोटिस पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये सबको ऐप नोटिफिकेशन चली जाएंगी। और ऑल में है टीचर और स्टूडेंट, अगर टीचर पे क्लिक करेंगे तो सारे टीचर्स को वो नोटिस रिप्रेजेंट होगा, अगर स्टूडेंट को होंगे तो सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उनके मोबाइल ऐप पे वो दिखेगा उनके डैशबोर्ड पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं कंप्लेंट। हाँ, कंप्लेंट आ गया, ये देखिए। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं आपको, तो वो कंप्लेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं जो पेंडिंग्स हैं। तो आप यहाँ से इनको रिजॉल्व स्टेट में भी कर सकते हैं,
रिजॉल्व कर दिया। ठीक है जी, ये देखिए। तो इस तरीके का आप यहाँ से कंप्लेंट देख सकते हैं, सारे कंप्लेंट। नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेड सेटिंग। ग्रेड सेटिंग में क्या होता है बेसिकली, ग्रेड सेटिंग में हम प्राइसिंग कार्ड क्राइटेरिया देते हैं, जैसे जब हम रिजल्ट की मार्कशीट बनेगी तो किसके किसके बीच में अगर उससे नंबर उसके परसेंटेज लाई करते हो तो उसका नाम क्या लिखा जाए। जैसे 60 और 100 के बीच में है तो फर्स्ट डिवीजन लिखा जाए, 45 से 59 के बीच में सेकंड डिवीजन, इस तरीके का यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, 0 से 32। ठीक है, स्टार्ट परसेंटेज विल कंसिडर रिजल्ट, मतलब कि 60 भी रहेगा, अगर 60 भी रहेगा तब भी वो फर्स्ट डिवीजन बोला जाएगा, मतलब ये वाला कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर 45 भी है तो वो सेकंड डिवीजन कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा राइट में आते हैं, यहाँ पे अपलोड लोगो स्कूल का लोगो रहेगा, यहाँ पे अपलोड साइंस रहेंगे और यहाँ पे स्टाम्प अगर आप अपलोड करना चाहें। जिससे क्या होगा कि अगर आप क्लिक कर यहाँ पे जैसे हम इसको डिलीट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे कि इस पे डाल देंगे तो जो रिजल्ट जनरेशन करेगा, रिजल्ट जनरेट करेगा ना, तो ये सब लगा के जनरेट करेगा। ठीक है, आते हैं ना रिजल्ट पे। ठीक है, रिजल्ट में बेसिकली आप क्या करना है, आपको एग्जाम्स जो होते हैं उनको एग्जाम्स को बनाना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे एग्जाम, मतलब मान लेते हैं टर्म 2, टर्म -2, और मान लेते हैं कल से शुरू है और एक हफ्ते 28 तक चलेगा। ये क्रिएट कर लेते हैं, ओके करेंगे, ये आ गया। ठीक है जी, इसके हम व्यू करेंगे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ बेसिक चीजें हैं, पब्लिश करने जाओगे आपको ये बोलेगा कि सब्जेक्ट के मार्क्स पब्लिश नहीं है, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप कैंसिल कर दें। जब सबके सब्जेक्ट के मार्क्स कंप्लीट हो जाए तभी आप इसको पब्लिश करें। पब्लिश रिजल्ट का मतलब है कि इसमें स्टूडेंट अपने रिजल्ट अपने फोन पे देख सकेंगे, तो इसलिए पब्लिश पहले ना करें, जब पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाए तब पब्लिश करें रिजल्ट को। लेकिन पता कैसे चलेगा मार्क्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं, भरा है कि नहीं। नेक्स्ट बात है मार्क्स समरी पे, आप ये देख सकते हैं कि मैथ्स इंग्लिश कौन कौन से क्लास के कौन कौन से मार्क्स अभी नहीं डाले गए हैं, जो यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट मार्क्स पे। यहाँ पे आप अगर क्लास सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि देखिए सुमन, जितने भी स्टूडेंट के नाम है उनका स्टेटस अभी एक्चुअली उनका मार्क्स लगाया नहीं गया, तो अब्सेंट प्रेजेंट पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ऑफ 10 मार्क टोटल मार्क ये सब डाले ही नहीं गए हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें टीचर अपने फोन से मार्क्स सबमिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं रिजल्ट। स्टूडेंट रिजल्ट बेसिकली अगर यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे आप एडमिट कार्ड भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एडमिट कार्ड बन के आ गया। ठीक है, एडमिट कार्ड भी बना सकते हैं और मल्टीपल लोगों का एक साथ में एडमिट कार्ड बना सकते हैं। आप रिव्यू करेंगे सबका एडमिट कार्ड बन के आ गया, यानी फोटो के साथ में आएगा अगर फोटो उस स्टूडेंट का लगा हुआ है तो। यहाँ चेकआउट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबका आ गया। आप नीचे एक्सपोर्ट कर ले, ऐसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए सबके ऐसे ओके ओके करते जाएं, सबका एडमिट कार्ड एक एक करके डाउनलोड होता जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, दे देना है। ठीक है, ये आ गया। और बनाना कैसे है, ये एग्जाम टाइम टेबल राइट में आएंगे थोड़ा, यहाँ से क्रिएट करेंगे। आपको ये देखना है कि कौन से क्लास का कौन से सब्जेक्ट में कब से कब तक का स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, और ऐसे ऐड करते जाएंगे। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ, स्टार्टिंग टाइम मान लेते हैं 10 बजे से है और 11 बजे 1 घंटे का एग्जाम, 1 घंटे का एग्जाम है। ओके कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये देखिए आ गया। अगर हम क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट कर लिया, देखिए नर्सरी का हमने क्रिएट कर लिया। ऐसे सारे सब्जेक्ट का आप सारे क्लास का सारे सब्जेक्ट का क्रिएट कर लें और ये एग्जामिनेशन मार्कशीट बच्चों के फोन पे भी दिख जाएगी, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं कुछ यहाँ पे। ठीक है, और रही रिजल्ट की बात, आप यहाँ व्यू रिजल्ट पे आएंगे, ये देखिए यहाँ एक्चुअली रिजल्ट भी बन जाएगा लेकिन मार्क्स फिल होने चाहिए। इसके लिए मार्क्स फिल होंगे तो रिजल्ट भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डाउनलोड एज पीडीएफ, ऐसे क्लिक करेंगे। ये देखिए कुछ नहीं करना आपको,
सब कुछ ऑटो जनरेशन है। ठीक है, अब आते हैं हम लीव रिक्वेस्ट पे। बेसिकली क्या है, ये लीव मैनेजमेंट है। जैसे यहाँ पे है कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करी लीव के लिए, कितनी टोटल लीव रिक्वेस्ट है आपके पास, कितनी अप्रूव की गई हैं, कितनी टोटल है पेंडिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें रिफरेंट है। आप अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे एक्चुअली लीव के लिए दोनों रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और टीचर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट करेंगे तो उनके क्लास टीचर को अथॉराइज है कि अप्रूव कर दें, अगर टीचर लीव रिक्वेस्ट करेंगे तो एडमिन अथॉराइज है कि वो अप्रूव कर दे। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जिसे ये देखना है कि कहाँ से कब तक का लीव देखना चाहते हैं आप, और ये लीव अप्लाई करेंगे। अभी है नहीं कोई लीव, नहीं तो लीव आ जाएगी। अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि लीव एक्चुअली फोन से लगाई जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन से लीव लगाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको यही मिल जाएगा मैनेजमेंट इसका। नेक्स्ट आते हैं मैनेज यूजर पे। मैनेज यूजर में टीचर पे आते हैं। अब टीचर में देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ टीचर क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, बेसिक डिटेल्स। और क्रेडेंशियल सेंड्स का मतलब यह है उसको एसएमएस चला जाएगा। अगर यहाँ टिक कर देंगे तो एसएमएस चला जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। अगर मान लेते हैं एसएमएस कोई नहीं मिल रहा, डिलीट हो गया, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रेडेंशियल सेंड फिर से कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ ऐसे करेंगे आर यू श्योर, और ये ओल्ड पासवर्ड को रिमूव करके नया पासवर्ड डाल देगा, तो यहाँ पे उसको एसएमएस चला जाएगा। ये जो फोन नंबर इसी फोन नंबर पे जाएगा, और यहाँ दो फोन नंबर है तो दोनों फोन नंबर पे जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं, आगे आते हैं टीचर के। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी हेल्प करेगा जब आप यूजर क्रिएट करेंगे तो एक यूजर क्रिएट होगा, वो टीचर यूजर आईडी टीचर मोबाइल ऐप से लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, और ये उसको क्रेडेंशियल्स उसके मैसेज पे चले जाएंगे। तो ये यूजर आईडी है, उसका फोटो लगा सकते हैं आप, ईमेल, फोन नंबर क्या है, बेसिक डिटेल्स है उसकी। ठीक है, और उसका एड्रेस लिख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं। थोड़ा राइट में आएंगे तो असाइन सब्जेक्ट पे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि उस टीचर को कितने सब्जेक्ट असाइन है, यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हैं। थोड़ा और आगे आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मंथली व्यू दिखेगा, यहाँ पे ईयरली व्यू दिखेगा। यहाँ पे आप पूरे फरवरी मंथ की ये देख सकते हैं मंथ में कितने दिन आया कि नहीं आया। ठीक है, और इस तरीके का आप व्यू देख पाएंगे। यहाँ पे पीछे चलते हैं, यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस हैं। तो नोटिफिकेशन बेसिकली एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब यह है कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जो कॉमन, बहुत कॉमन यूज करते हो, तो नोटिफिकेशन का एक टेम्पलेट बना लेंगे। मैं भी आपको सिखाऊंगा टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। और वो टेम्पलेट बना के जब आप वो जैसे टेम्पलेट बना हुआ देखिए फी सबमिशन का, अब लिख के सब आ गया तो आपको कुछ लिखना नहीं है। ऐसे ही सेम चीज है, नोट टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे जो लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे तो इस यूजर को वो ऐप नोटिफिकेशन चला जाएगा। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से, और यहाँ से आप फिल्टर करेंगे तो सस्पेंड को भी दिखेगा, सस्पेंड दिखेंगे, एक्टिव यूजर दिखेंगे यहाँ से। अब आते हैं स्टूडेंट पे। देखिए सेम चीज है, यहाँ बल्क क्रिएशन है। बल्क क्रिएशन का मतलब यह है कि आप ऐसे एक फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल फाइल यहाँ से, data.csv। ठीक है, और इसको जब आप खोलेंगे यूटीएफ यूनिफाइड 8 में खोलेंगे। ओके, ठीक है, अगर आपको बल्क सबमिट करना है, अदरवाइज आप पूरा डेटा हमारी टीम को भेज देंगे तो वो पीछे से बैकएंड टीम है हमारी, वो पीछे से ऐड कर देंगे आपके स्टूडेंट के डेटा। इनिशियल टाइम पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ये सब ऐसे चीजें डालते जाएंगे और ये पूरी जब सीट भर देंगे तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइल और प्रोसेस करना है। तो ये सारे जितने आपके रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ दिख जाएंगे और एक साथ में बल्क क्रिएट कर सकते हैं आप पूरा का पूरा। यहाँ पे स्टूडेंट में आते हैं, फिर क्रिएट में चलते हैं। अगर एक 1 बाय 1 करना है तो यहाँ पे देखना कि ऐसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेसिक डिटेल्स आपने भर देने हैं इसमें। और क्रेडेंशियल सेंड का मतलब है उसको एसएमएस चला जाएगा। और क्रिएट अनदर रिकॉर्ड का मतलब है अगर दूसरा रिकॉर्ड करना है तो ये पॉपअप बंद नहीं होगा, यही खुला रहेगा, तो आप दोबारा से भर सकते हैं। इसलिए इस पे क्लिक करेंगे तो चीजें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेंड क्रेडेंशियल्स करेंगे तो इनको मैसेज चला जाएगा इनके क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इसके हम व्यू करते हैं, किसी स्टूडेंट को व्यू करते हैं, आते हैं। अब व्यू में क्या है ये देखते हैं। व्यू में है कि यूजर आईडी है, जो यूजर आईडी यूज की जाएगी फोन की लॉगिन, एज ए लॉगिन, ये फोन के लॉगिन करेगा।
ठीक है। रोल नंबर ये सब आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है। और फोन नंबर, जेंडर, ये सब बहुत ढेर सारी चीजें हैं, यहाँ से आप क्लिक करके ला सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे है एडमिशन मार्कशीट, फादर आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी क्रेडेंशियल सेंड कर सकते हैं। ये आ गया, क्रेडेंशियल सेंड कर सकते हैं आप। यहाँ पे उसका अटेंडेंस देख सकते हैं और उसकी फीस देख सकते हैं। फीस स्टैंड फॉर कितनी फीस बची है, कितनी दी गई है, कितनी, ऐसे इस तरीके का आपको कार्ड दिखेंगे। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि कितना बचा हुआ है, कितना पैसा बचा हुआ है, कितना देना है। बेसिक में चलते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएंगे इनके। और व्हीकल, व्हीकल में क्या है कि अगर वो बच्चा व्हीकल से आता है तो आप यहाँ से असाइन कर पाएंगे कि उसकी फीस क्या है और कौन सी गाड़ी से आता है और कहाँ से रन कर, मतलब कहाँ से चलता है। बेसिकली अगर मैं मान लेते हैं डिलीट करता हूँ, असाइन करते हैं, जितनी व्हीकल्स हैं हमारे पास यहाँ असाइन, टैक्सी, इसमें कोई नहीं, वैन, ये देखिए इसमें है ना गोंडा, ये सब इसमें मान लेते हैं 2500 रुपये बस फीस है, तो आप क्रिएट कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके का। क्रेडेंशियल सेंड्स का मतलब है आपको एसएमएस चला जाएगा और ऊपर एक आइकन का बटन है सेट एक्सेसिबिलिटी, अगर ये आप बंद कर देंगे तो उस स्टूडेंट, उनका मोबाइल एक्सेस बंद हो जाएगा, वो मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि कोई परेशान या कुछ और ऐसा कर रहा है, कंप्लेंट में फालतू का कर रहा है, तो आप उसका मोबाइल एक्सेस बंद कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन टेम्पलेट। ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जैसे दिवाली का अपलोड इमेज कर सकते हैं नॉर्मल। अब ये क्या करेंगे, जब हम नोटिफिकेशन भेजेंगे तो दिवाली का मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कॉमन नोटिफिकेशन का टेम्पलेट बना लो जो आपको बार बार टेक्स्ट लिखना ना पड़े, तो उसकी वजह से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे सैलरीज का मैनेजमेंट है। अब सैलरी का मैनेजमेंट कैसे होता है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सैलरी का मैनेजमेंट, यहाँ पे सैलरी का मैनेजमेंट कैसे होता है सीखते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है फरवरी मंथ का, तो आपको क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड, जैसे ओके करेंगे तो सारे जितने आपके यहाँ टीचर्स थे उनके रिकॉर्ड्स उनके सैलरी के हिसाब से आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ओके करना है, और फिर जितना अमाउंट आपको देना है, ये अमाउंट एडिटेबल नहीं है क्योंकि आपको फुल पे करना है। ठीक है। एडिशनल अमाउंट आप डाल सकते हैं, कुछ ज्यादा दे रहे हैं, पेमेंट डेट ये सब करके आप सबमिट कर दें। आप ओके सबमिट कर दिया। अब देखिए ये आ गया यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे सैलरी कितनी कब दी गई है। ऐसे ही डिफरेंट मंथ के आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, चलते हैं इवेंट। इवेंट बेसिकली इवेंट क्या है, इवेंट क्या है कि आपके स्कूल में कोई इवेंट होता है, उस इवेंट में आपको फोटोज अगर आपने क्लिक करी हैं तो आपको जैसे शेयर करना है वो, तो आप एज ए इवेंट बना के उसके फोटोज वगैरह डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो फोटोज वगैरह पेरेंट्स देख पाएंगे कि हाँ भाई स्कूल में आज ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, इस तरीके का आप देख सकते हैं। अब आते हैं नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन का मतलब है कि नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई चीज है, कोई सुपर एडमिन हमारी टीम से कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आएगा, कोई लीव की रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सारी चीजें आपको जितने नोटिफिकेशन हैं सब यही मिल जाएंगे, और आपको अगर भेजना है तो आप यहीं से भेज भी सकते हैं। कैसे, यहाँ से सेंड बल्क नोटिफिकेशन करेंगे, टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, और टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट करना ऐसे करेंगे, किसको किसको भेजना है, टाइटल और मैसेज सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। और ये मैसेज है ऐप नोटिफिकेशन। ठीक है। ऐप नोटिफिकेशन है ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, आप कितना भी भेज सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है। तो अभी हमारा डेमो हो गया समाप्त। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और जानना है डेमो के बारे में, तो ईआरपी के बारे में, तो आप हमसे डेमो ले सकते हैं। ठीक है। और हम 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और मेरा नीचे नंबर लिखा होगा, जिसे क्या करें आप तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी हो या अगर कोई चीज़ सीखना हो इसके बारे में, कुछ जानना हो और फीचर्स ऐड करवाने हो कि हमें ये भी चाहिए, तो हम उसको कस्टमाइज करके आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। जी थैंक यू सो मच।